नाम अनिका कुमारी, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम नेशनल पब्लिक स्कूल वो जो टाटीझरिया में है। आज मैं आप सभी को एसिड रेन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जब तालाब से हम लोग जब सुबह-सुबह देखते हैं तो वेपर निकलते हुए, वो वेपर हमारे आसमान में जाके बादल बनते हैं। जब 2 बादल आपस में टकराते हैं ठंडे होके, तो बारिश के रूप में नीचे आते हैं। जब वो बारिश के रूप में एटमॉस्फेयर तक ऊपर रहते हैं तो वो प्योर रहते हैं। जब एटमॉस्फेयर के नीचे आते हैं तो वो इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी से निकलने वाली धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुएँ, जब हम लोग चिमनी जलाते हैं, चूल्हे जलाते हैं, वो सब हार्मफुल गैसेस है। वही गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, बारिश होते हैं, इसी वजह से इम्प्योर हो जाते हैं। यही इम्प्योर को एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन के बचाने का सॉल्यूशन है पोल्यूशन को कम करना, पेड़ को ज़्यादा लगाना और ई व्हीकल चलाना। और जहाँ खाली पैर से जा सकते हैं वहाँ खाली पैर जाना है, और साइकिल चला सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। यही इसका समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? काजल यादव। आपने क्या दर्शाया है? एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आप इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। यस, ये एफॉरेस्टेशन है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसके कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल शुद्ध और साफ है, और यहाँ पर एनिमल भी सरवाइव कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी शुद्ध हवा का लेकर और स्वस्थ हैं। लेकिन यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, यहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को कटिंग करके यहाँ पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जिसके यहाँ पर धुआं, जो पॉइजनस गैस है वो एटमॉस्फेयर में जाकर मिक्सअप हो जा रहा है और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है। ये एटमॉस्फेयर पोल्यूट होने के कारण जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसकी भी समस्या हो रही है, सॉइल इरोजन की भी समस्या हो रही है। और जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ जो ये पॉइजनस गैस हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जाकर जो हमारा एल्वियोली है उसको कवर कर लेते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो सही से ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और खाना का ऑक्सीडाइज भी सही से नहीं हो पाता है, और जो हमारे बॉडी में है वो कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है। डिफॉरेस्टेशन होने से मतलब होने का कारण यही पेड़ कटिंग करना है, और पेड़ का कटिंग होना है, और जो मतलब बिल्डिंग से जो बिल्डिंग या तो फिर फैक्ट्री से जो धुआं, जो पॉइजनस गैसेस निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं। और जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं पेड़ को लगाकर, हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं मतलब कि एफॉरेस्टेशन की क्या क्या एडवांटेज है और डिफॉरेस्टेशन की क्या क्या इस चीज को हिंदी में क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, और एफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण, पेड़ को कितना से ज्यादा कितना लगा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? कविता कुमारी। आपने किस चीज को यहाँ पर दर्शाया है? पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आप इसे हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। इधर पॉल्यूशन है प्रदूषण के बारे में, और इधर वनों की कटाई। अभी के समय में बहुत सारे गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रहे हैं, और गाड़ियां चलने से जो गैस उत्पन्न हो रहा है वो हमारे वातावरण को पॉल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, और हवा को भी प्रदूषित कर रहा है। और वही प्रदूषित हवा को हम लोग इनहेल करते हैं और एनिमल्स भी इनहेल करते हैं, जिससे हम लोग भी बीमार होते हैं और बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती है, और एनिमल्स भी बीमार होते हैं। और हमारे घरों से जितना भी वेस्ट वाटर है, प्रदूषित पानी, और इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से जितना भी प्रदूषित पानी निकलता है वो कहीं भी जाकर बह के नाले, नदी में जमा हो जाता है, और उसी नदी का पानी जानवर पीकर बीमार पड़ते हैं। और अगर हम उस नदी का पानी अपने खेतों में यूज करते हैं सिंचाई करने के लिए, तो हमारा फसल भी पॉल्यूट हो जाता है, और उसको खाकर हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। और हमारे घर से या इंडस्ट्री या फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हम लोग कहीं भी जाकर फेंक देते हैं या इकट्ठा कर देते हैं, जिसको खाने से एनिमल्स भी बीमार पड़ जाते हैं। और अभी के समय में बहुत ज़्यादा पेड़ कटाई हो रही है, जिसके वजह से जंगल दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो जंगली जानवर जो है हमारे गांव में घुस जाते हैं और हमारे घरों को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। और इस परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, झारखंड के बच्ची लोग जितनी लोग यहाँ पर आई हुई थी टाटीझरिया के दुधमटिया मेले में, वो पर्यावरण को लेकर काफी ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए प्रयास किया। इसी के साथ मैं यास्मीन, कैमरामैन पारस के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम आर्यन कुमार यादव है। मैं नेशनल पब्लिक स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। तो ये मॉडल है सॉइल कंजर्वेशन पर, मिट्टी को हम कैसे बचाया जा सके। तो मिट्टी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, हमें खाना देती है, भूखमरी होने से बचाती है।
तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसे पोल्यूट होने ना दें। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड्स अपनाने चाहिए। जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से उसका जो रूट है वो सॉइल को पकड़ के रखेगा, तो बारिश आने से जो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, उसका जो रूट है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो बारिश आने से वो मिट्टी नहीं बहेगा, तो इससे सॉइल कंजर्वेशन का खतरा नहीं मंडराएगा। दूसरा स्टेप है हमें स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग में हम साइड स्लोप्स में प्लांट्स लगाते हैं। ज़्यादा वर्षा होने के कारण ये स्टेप बाय स्टेप नीचे चला जाता है, तो इससे ना हमारे फसल को नुकसान पहुंचता है, ना ही मिट्टी बह के जाता है। तीसरा स्टेप से हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए, जिससे हमारे सॉइल का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बना रहे। चौथा स्टेप है हमें कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, जिससे मिट्टी पोल्यूट हो। एक बायोडिग्रेडेबल बिन है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन है, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गाड़ी आके उसे आगे ले जा सके, उसे यूज में ला सके। थैंक यू। मैं अभय कुमार, नेशनल पब्लिक स्कूल 10वीं का छात्र हूँ। आप ये क्या दिखा रहे हैं आप जनता को? ग्लोबल वार्मिंग पे आधारित है। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में एक मेजर प्रॉब्लम है, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है इन्वायरमेंट का गर्म होना। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहे हैं, गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे, ह्यूमन बींग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, उसके कारण क्या हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बेस्ट एब्जॉर्बर है वो है ट्री को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए। इससे क्या होगा, जब सन से हमारा रे आएगा, सन से रे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेयर को तो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन आ रहे हैं, हाँ, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन आ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों से जो पोल्यूशन फैल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ह्यूमन बींग्स, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन फैल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, उसका कारण क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जा रहा है। और हम लोग जानते हैं ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बेस्ट एब्जॉर्बर है, और हम लोग ट्री को बहुत भारी मात्रा में काट रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, जिसके कारण क्या होगा, जब सन का रे हमारे अर्थ पे तो पड़ेगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर को क्रॉस करेगा, लेकिन लैंड सरफेस से टकराने के बाद इसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा ही नहीं, यहीं पे अप डाउन होगा, जिसके कारण जो है एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हीट होगा, उस कारण जो माउंटेन्स में जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और हमारे अर्थ में इतना ज़्यादा ग्लेशियर है, अगर वो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया तो पूरा अर्थ ही डूब जाएगा। अब ग्लेशियर मेल्ट होगा, उसके कारण सी लेवल बढ़ेगा, जब सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगे, काफ़ी सारी बीमारियां फैलेंगे, मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलेंगे, पीपल डिस्प्लेस करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्री एब्जॉर्ब करेगा। फैक्ट्रीज में हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करें, इसके जगह पे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करें, विंड एनर्जी का यूज करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करें। गाड़ियों को जो हम लोग पेट्रोल और डीजल से चला रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक कार का यूज करें, सीएनजी कार का यूज करें। जंगलों को काट रहे हैं अपने घरेलू कामकाज के लिए, उसके जगह पर हम लोग सीएनजी गैस का यूज करें घरेलू काम के लिए, तो इससे हम लोग अपना इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं इजिली वे में।